कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल चैनल में। मैथ का महात्मा। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो बेसिकली आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अच्छा, वैसे बता दूं कि जो चैप्टर है ना, हमारे जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है जो कि हम ना ट्रिग्नोमेट्री, उसी का एप्लीकेशन पार्ट है। आज हम कुछ टर्म्स को देखेंगे, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, कभी कभी समझ नहीं आती और खासकर कंफ्यूजन रहता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में। तो आज इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और क्लियर कर समझेंगे कि ना दोनों में फ़र्क क्या है। तो बिना किसी देरी के चलिए करते अपना आज का वीडियो स्टार्ट। अपना आज का वीडियो आज हम अपना डिस्कस करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस। अभी हाइट एंड डिस्टेंसेस जो है ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रिग्नोमेट्री का, जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अब उस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से पूरा हमने हाइट और डिस्टेंसेस को पढ़ना है। मतलब अब हमें कुछ ना कुछ रिलेशंस दिया रहेगा कि अगर हम यहाँ खड़े हैं और ये कोई पहाड़ है, ये चलो पहाड़ ऐसे बना देते हैं सपोज़ कोई, ठीक है, ये कोई पहाड़ है और अगर मैं इसको है ना यहाँ से खड़ा होकर देख रहा हूँ तो मुझे कुछ बेस से मेरा कुछ एंगल बन रहा है, कुछ सपोज 30 डिग्री है और मुझे पता है कि मैं है ना पहाड़ से 100 मीटर दूर खड़ा हूँ, तो मुझे ये बताइए कि है ना ये पहाड़ की लंबाई कितनी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो, ये लेंथ मुझे गिवन है, ये एंगल मुझे गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं tan थीटा लगा दूँ तो काम नहीं बन जाएगा क्या? ठीक है ना। तो ये सब हम अपना हाइट एंड डिस्टेंसेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। मगर लेकिन अब हाइट एंड डिस्टेंसेस के अंदर पढ़ने वाले अब ऐसे ही नहीं देगा कि है ना सिंपल एंगल ये वो है। इसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़नी पड़ेंगी जिस फॉर्म में वो देगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ। वो है हमारी लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट होता क्या है, अब पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट ओ टू एन ऑब्जेक्ट पी, देन द लाइन OP इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आप खड़े हो, सपोज इसको इजी भाषा में समझते हैं। अब यहाँ आप खड़े हो, ये आपका नाम रख दो हमने क्या, ओमी प्रसाद रख दिया, चलो ओसे, ठीक है। और ये आपकी गर्लफ्रेंड का घर है, चलो प्यारा सा ये सुंदर सा घर बना देते हैं आपकी गर्लफ्रेंड का, ठीक है। अब वो क्या करती है, आप अपनी छत पे खड़े होकर रोज़ आपसे मिलने आती है, ठीक है। तो पारुल, चलो पी से कोई पारुल रख देते हैं आपकी गर्लफ्रेंड का नाम। अब आप कर क्या रहे हो, नीचे यहाँ पेड़ के पास खड़े होकर देख रहे हो, ये छोटा सा पेड़ बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से पेड़ के पास खड़े होकर उसको दूर दूर निगाहें मिला रहे हो उससे, ठीक है। अब जिस लाइन के थ्रू जहाँ से आप अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहे हो, उसी लाइन को ही हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है। द लाइन विद विच यू आर वॉचिंग टुवर्ड्स योर गर्लफ्रेंड इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये देशी भाषा, मतलब अपनी इसी भाषा। और चाहो तो अपना डेफिनेशन के साथ चल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर पॉइंट ओ पर खड़ा है और वो किसी एक पॉइंट पी को देख रहा है, तो जो ये लाइन OP है जिसके थ्रू वो देख रहा है, वही क्या होगी, उसकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें, ये अपना एक छोटा सा सुंदर सा पहाड़ है, ठीक है। आप इसकी चोटी पर यहाँ पर आराम से खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े हो, ये ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो या बैठे हो, चलो। और यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे कोई टेंट लगा के या फिर नीचे प्यारी सी नदी बह रही है, ठीक है। आप उसकी तरफ को देख रहे हो, आप वहाँ पे किसी भी बिंदु को या पत्थर पड़ा हुआ उसको देख रहे हो, ठीक है। तो जहाँ से आप उसको देख रहे हो जिस लाइन से, वही क्या होगी, इसकी लाइन ऑफ साइट। तो ऐसे लाइन ऑफ साइट के बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है और अगर आप उसको देखते हो तो वही आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। पहले डेफिनेशन की तरफ ही देख लेते हैं। लेट अस सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ पॉइंट। चलो मान लेते हैं कि आप किसी पॉइंट ऊपर खड़े हैं, ठीक है। एंड लुकिंग एट अ पॉइंट P, आप किसी ऊपर पॉइंट P पर देख रहे हैं जहाँ पर आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी है आराम से अपनी छत के ऊपर, जो उसका प्यार सा घर है, ठीक है। विच इज़ एट अबोव सी लेवल। अच्छा, अब इसमें बात की जाए जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो ना, वो सी लेवल से अबोव है। अब पहली बात है, सी लेवल क्या होता है? सी लेवल वो लेवल है जहाँ बेसिकली हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो कह सकते हो, फिर अपने नीचे का ग्राउंड है उसको कह लो आप सिंपली, ठीक है। तो अगर आप जहाँ खड़े हो उससे ऊपर की साइड का देख रहे हो, तो उस वहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये यहाँ कोई जहाँ खड़े हो ये वो लाइन है, ठीक है। अब सपोज ऐसा ही नहीं है कि ना, जहाँ ग्राउंड से ही बात करेंगे सी लेवल लेके, सपोज ये बिल्डिंग है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, बिल्डिंग की छत पर।
और ये एक और आपसे बड़ी वाली बिल्डिंग है जहाँ जिसमें आपकी गर्लफ्रेंड का घर है, ठीक है। और अगर आप इससे ऊपर देख रहे हो ना, तब भी क्या एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की साइड देख रहे हो ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैटेगरी में ही आएगा। अभी फिलहाल इसी की बात करते हैं, विच इज़ अबाउट सी लेवल। और ग्राउंड लेवल बोल लेंगे बेसिकली जहाँ खड़े हो उससे ऊपर की साइड ही देखना है अपने को। तो देन द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बोला गया है इसमें। अब देखो, जहाँ आप खड़े हो और ये आपकी गर्लफ्रेंड है, इसको देख रहे हो तो ये वाली लाइन क्या है? लाइन ऑफ साइट, LOS कह देते हैं इसको, चलो लाइन ऑफ साइट। अच्छा, और क्या यही हमारा सी लेवल है, ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं? तो ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल बना रहा है, इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या ये? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका घर था, या आपकी बिल्डिंग थी, आपकी अपनी बिल्डिंग से जाके देखे हो, हाँ वो तो है ना, ज़्यादा अमीर है, बड़ी वाली बिल्डिंग में रहती है, वहाँ से देख रहे हो, चलो ठीक है। ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है एलिवेशन, ठीक है। और एक वर्ड और सुने होंगे, एलिवेटर। किसको बोलते हैं? लिफ्ट को एलिवेटर यानी लिफ्ट। अच्छा, लिफ्ट से काम क्या करते हैं? ऊपर जाने का, ऊपर जाना। अब कितने लोग बोलेंगे नीचे भी आते हैं। अरे वो इन्वेंट किस लिए होता है? नीचे से ऊपर जाने के लिए होता है। नीचे से ऊपर से नीचे इसलिए आ जाते हैं, नीचे से ऊपर जाने में प्रॉब्लम रहता है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं, ऊपर को देखोगे ना तो जो एंगल बनता है। अब एलिवेटर से याद रख सकते हो, उसका बेसिक पर्पज़ यही था, नीचे से ऊपर जाने में प्रॉब्लम होता है, तो इससे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आता है हमारा एक और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाँ डिप्रेस हो गया, बोर्ड आने वाला है इस साल, लग गई लंका, फेल होंगे। अरे नहीं होगे फेल यार। देखो, यहाँ आप खड़े हो, अच्छा ये पहले अपना वही ग्राउंड लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर आराम से मस्त खड़े हो, ठीक है। अब चलो इसको बना ही देते हैं, यहाँ खड़े हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, तो अपने क्या किया आपने, अब ये नीचे एक प्यारी सी मछली जा रही थी, ठीक है। अब इस मछली को देखने लगे नीचे को, चलो यहीं से दिखा देते हैं, आप वैसे यहाँ से देखोगे नहीं, चलो लेट जाते, लेट जाओ यहाँ से देखने लगे इसको, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये क्या था हमारा? सी लेवल, जहाँ पे आप हो, ठीक है। और अब आप क्या करने लगे? सी लेवल से नीचू किसी ऑब्जेक्ट को देखने लगे। अब ठीक है, अब जो आपकी लाइन ऑफ साइट और सी लेवल का हो या हॉरिजॉन्टल का हो, उसके बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाँ रुको, क्या फ़र्क है? ये भी सी लेवल या वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल था, और ये भी वही, फिर दोनों में फ़र्क ही क्या है? अब दोनों में फ़र्क ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन में जो ऑब्जेक्ट था वो जहाँ आप खड़े हो आप उससे ऊपर की साइड देख रहे हो, यानी कि अबोव सी लेवल। मगर लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन में जहाँ आप देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट जहाँ आप खड़े हो उससे नीचे की साइड खड़ा है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या ले सकते हैं कि एक बड़ा सा गड्ढा है, ठीक है, और आपके चलो कुआं मान लेते हैं इसको, एक यहाँ पे एक दोस्त फंस गया, ठीक है, और ये अपना मस्त वो वहीं सी लेवल जहाँ पे से आप पानी निकालते हो कुएँ से, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो। अब सोचे कैसे निकाले, यहाँ से उसको देखने लगे। अब आपकी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल क्या है? यही तो हॉरिजॉन्टल है जहाँ आप खड़े हो, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल बना, ठीक है। अब कौन सा वाला एंगल होगा? बेसिकली ये वाला एंगल, ठीक है। ये क्या होगा हमारा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसी से बना सकते हैं। लेट अस सपोज यू आर standing at a point O and looking at a point P which is below the sea level, ठीक है, which is below sea level, and the angle which is formed between the line of sight and the horizontal line is called as angle of depression। basically दोनों के दोनों सेम चीज़ के बीच का एंगल है, मगर लेकिन ये देखना है ऑब्जेक्ट कहाँ है, जहाँ आप खड़े हो आपसे ऊपर है आपसे नीचे है, उसी के बेस पे एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन डिफाइन किया जाएगा। चलिए एक एग्जांपल की बात करते हैं।
ये क्या है हमारा सी लेवल, या फिर आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर ठीक है। सपोज़ मैंने इसको पॉइंट पी नाम दे दिया अब, ठीक है। और यहाँ खड़े हो आप, और ये कह सकते हैं यहीं पर एक प्यारा सा तालाब भी है, छोटा सा नीचे नीचे की साइड, मतलब ये समझ लो यहाँ आप खड़े हो, ये इसके बराबर में यहाँ तालाब है, ये बराबर में आ गए हैं तालाब, ठीक है। नीचे यहाँ पर एक मछली खड़ी है, ठीक है। नीचे यहाँ पर एक मछली तैर रही है, ठीक है। और यहाँ यहीं पीछे की साइड बराबर में किसका घर है, ठीक है। अरे क्या आपकी गर्लफ्रेंड का ही मान लेते हैं फिर से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या करोगे, एक बार तो अपनी गर्लफ्रेंड को देखे, और अब उसको देखने के बाद गर्लफ्रेंड बोली वाह वाह कितनी प्यारी मछली है, उसको देखो ज़रा एक बार। उसके कहते ही बोले अच्छा अच्छा अच्छा, देखते हैं वो मछली को देखने लग गए साथ साथ, ठीक है। अब दो एंगल बनाए आपने, एक तो मछली को देखते हुए और एक अपनी गर्लफ्रेंड को देखते हुए। तो इनमें से कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन है और कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसकी बात करें तो देखो ये आपका सी लेवल है जहाँ आप खड़े हो, ठीक है। और क्या हुआ, और अगर आप अपने से ऊपर खड़े हुआ ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ये क्या है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की साइड देखा। और ये वाला क्या है, नीचे की साइड देखे तो ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए इसकी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपकी सपोज़ ये रोड है, रोड से एक गाड़ी जा रही है मस्त, बोले लैम्बोर्गिनी जा रही है, देखो नीचे देखो कितनी अच्छी लैम्बोर्गिनी बनाई है, अच्छी लैम्बोर्गिनी वाला देख के समझ है। यहाँ पर कौन खड़ा है, यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है। और यहाँ से एक मस्त एरोप्लेन जा रहा है, यार एरोप्लेन की बेइज्जती कर रहा हूँ मैं तो। चलो ऐसे ही बना देते हैं फ़िलहाल, बेइज्जती हो गई एरोप्लेन की, छी। चलो यहाँ से आपने क्या किया, पहले गाड़ी को देखे, उसके बाद ऊपर जाके अपने एरोप्लेन को देखे। अच्छा, अब दो एंगल बने, इसको एक यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब दो एंगल बने, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको थीटा इसको फाई बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब ये कौन सा एंगल है, सोचने वाली बात है। अब देखो यहाँ कोई सी लेवल की बात नहीं, क्यों सी लेवल की बात करेंगे मगर, लेकिन जहाँ आप खड़े हो ये देखो सी लेवल क्या, नॉर्मली ग्राउंड लेवल, तो अगर यहाँ से देखें तो सी लेवल है। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो ऊपर देख रहे हो भे, तो सी लेवल पे ये कैसे डिफाइन करोगे, अरे ना बच्चा ना, कैसे बोले थे, सी लेवल वो लेवल है जहाँ पर आप खड़े होकर देख रहे हो आपके लिए। तो यहाँ से आप देख रहे हो तो ये क्या हो गया आपके लिए, सी लेवल, ठीक है। अब देखो जहाँ आप खड़े हो, आप सब अपने से ऊपर की साइड देखे हो तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, ये आप यहाँ खड़े हो, अपने से नीचे की तरफ देखे, डिप्रेस हो गए, हाँ फेल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बोर्ड आने वाला है, पढ़े कुछ है नहीं पूरी साल, ठीक है ना, मजे लो। तो चलिए अपना जो जितना भी तक पढ़ा है उसी के ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन लोग, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज़ 85 मीटर। अब देखो ये हो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है। ये मान लो आपको पतंग उड़ाने का बहुत ही शौक है, ओम प्रकाश हमारे बाबू यहाँ खड़े हैं। अब पतंग उड़ाने का बहुत ही शौक है, पतंग उड़ाते उड़ाते उन्होंने इतने ऊपर पहुँचा दिए पॉइंट, ये रही ये छोटी सी पतंग। अब इसका धागा पकड़े हो, ठीक है। अब उसने बोला है जो आप हो और जो आपकी काइट के है उसका जो लेंथ है, जहाँ मतलब जहाँ से पकड़े और जहाँ तक उड़ रही हो 85 मीटर्स का उसका लेंथ है, ठीक है। अब इफ़ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल क्या होता है, जहाँ आप खड़े हो, तो जहाँ आप खड़े हो चलो अपनी छत पे ही खड़े हो सपोज़, तो अगर अपनी छत पे खड़े हो तो चलिए आपकी गर्लफ्रेंड की छत से मिला देते हैं, पड़ोस वाली मिला दिए। तो अब यहाँ पे जो एंगल दिया है वो कौन सा एंगल है, इफ़ द स्ट्रिंग, अब देखो स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल, तो क्या अपनी काइट को भी देखोगे आप, तो काइट को देखोगे कहाँ से, स्ट्रिंग के थ्रू तो देखोगे ऐसे ही। अब ऐसे मत देख लेना कि यार धागे के लगा के देखेंगे, मतलब ऊपर देखोगे ना, तो कुल मिलाकर अब सी लेवल, तो ये बेसिकली क्या है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर थीटा दिया है, ठीक है। अबे ना भी देते कोई फ़र्क में नहीं था, चलो दे दिया, बहुत अच्छी बात की है, बहुत ही मेहरबान लोग हैं ये, ठीक है। विद द ग्राउंड लेवल सच दैट tan थीटा, देखो tan थीटा बराबर 15/8, उन्होंने कह दिया
कि आप उसको देख तो रहे हो, मगर लेकिन वो थीटा इस तरीके से है आपकी पतंग का कि अगर आप उस ट्रायंगल को जो है ना इस तरीके से बनने वाला है काइट के, अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूँ नीचे, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, हाँ भले लग नहीं रहा, वो थोड़ा सा मेरी ड्राइंग इतना बेकार है। अगर ये 90 डिग्री बनाऊँ तो इसको और इसका रेशियो मेरे को क्या दिया है 15/8। तो इसने क्या फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। अच्छा हाइट ऑफ द काइट कितना होगा कि यही हाइट ऑफ द काइट होगा फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, चलो या फिर इसको एच मान लेते हैं, कोई दिक्कत है मेरे को तो नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ये एच हो गया सपोज। अच्छा इसको थोड़ी देर के लिए एक्स बोल दूँ तो कुछ दिक्कत होएगा, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अच्छा स्लैक का मतलब क्या, जैसे आप पतंग उड़ाते हो अपनी तो कई बार देखोगे ऐसे ना, कभी तो ऐसे सीधा रहता है, कभी हवा हवा की जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है वो ऐसे करके हो जाता है, ऐसा नहीं उन्होंने बोला सीधा है एकदम। ठीक है, तो हमें क्या करना है हाइट ऑफ द काइट बतानी है कि वो ना ग्राउंड से कितना ऊपर है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, अभी देखो टेन थीटा गिवन है। अच्छा टेन थीटा का होता है, ये टेन थीटा का होता है। चलो सोचते हैं क्या टेन थीटा दूर वाला अपोन पास वाला होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपोन बेस। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल से टेन थीटा लिखूँ तो कितना होगा, टेन थीटा बराबर h/x होगा क्या ना। ठीक है, और गिवन कितना है 15/8, तो 15/8 बराबर h/x। अरे यार किसी तरह मेरे को x पता लग जाए तो h भी पता लग जाएगा तुरंत। अब x के लिए क्या कर सकता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब क्या करें, फंस गई बात। अच्छा अब सोचने वाला बात यह है कि करे क्या। ठीक है, तो अगर मुझे टेन थीटा पता है तो क्या मैं सेक थीटा निकाल सकता हूँ, बोलोगे कैसे। तो देखो 1+10² थीटा बराबर sec² थीटा होता है क्या नहीं। ठीक है, तो 1+, अब 10² थीटा गिवन है, 10 थीटा गिवन है 15/8, तो 15/8 का होल स्क्वायर बराबर sec² थीटा। देन sec² थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इट शुड बी 1+15², 2 5 एंड 8² 64। देन sec थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, 64 + 2 2 5 बराबर 64 बराबर 549 628, हाँ 68 एंड 2/64। ये sec² थीटा है तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो sec थीटा बराबर कितना आ जाएगा, sec थीटा बराबर आई थिंक कितना आना चाहिए 17/8 आना चाहिए कि नहीं। ठीक है, अगर sec थीटा इतना है तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है कि नहीं। तो ऐसे में cos थीटा की वैल्यू 8/17 लिख सकता हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात, बहुत ही मेहरबानी कर दी है। एक सेकंड। अच्छा मैं इस ट्रायंगल से देखूँ cos थीटा कितना होगा, तो cos थीटा बराबर कितना होना चाहिए, x मतलब पास वाला अपॉन हाइपोटेनियस, तो x/85, और ये किसके इक्वल है 8/17। ठीक है, अच्छा तो 17×5 = 85 होता है का। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 8 × 5 बराबर 40। तो मुझे x की वैल्यू पता लग गई 40। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ डाल दूँ तो मेरे को है ना h की वैल्यू पता लग जाएगी का। तो h बराबर 15/8 × x, तो 15/8 इंटू के x की वैल्यू 40 है, तो 8 से कटा 5, तो 15×5 = 75 मीटर। तो यानी कि 75 मीटर ऊपर तक ले गए। बड़े पतंगबाज हो बेटा, 85 मीटर लंबे तक ले गए, वाह इतना ऊंचा उड़ा है। मेरे से तो उड़ी कभी जिंदगी में, मेरे को तो पतंग उड़ानी भी नहीं आती। तो आई होप समझ में आया होगा। तो मतलब 75 मीटर अबव द ग्राउंड है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो चलिए पहले आपको क्वेश्चन समझाई देते हैं क्या होता है, क्या है क्वेश्चन मतलब। तो इफ़ ए टावर 30 मीटर आई, तो देखो ये आपके घर के बाहर लगा हुआ प्यारा सा टावर है, प्यारा सा टावर। ठीक है, ये गिवन है कि इसकी लंबाई 30 मीटर है, 30 मीटर हाइट दिया है ना। ठीक है, कास्ट अ शेडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, यानी कि इसकी परछाई बन रही है। यानी कि हुआ क्या होगा, यहाँ पीछे कोई मतलब यहाँ क्या है आपका, यहाँ संध्या है ना कुल मिलाकर। ठीक है, तो ये आपका सूरज है, दिन की बात है, दोपहर की सड़ी गर्मी, छी बहुत पसीना आ गया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, पिछू है तो इसके कहीं ना कहीं यहाँ इसकी शेडो भी बनेगी, तो इसकी शेडो बना देते हैं प्यारी सी। हम्म, 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 हम्म।
तो ये इनने बोला है कि जो शेडो बन के आई है इसकी, मेरे को उसकी लेंथ दी है कितना, 10√3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ गिवन है मेरे को 10√3। अच्छा, अब बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बताओ। अब मैं एक सेकेंड, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा इसमें, चलो उसको नाम दे देते हैं OAB, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, हाय राम, क्या करें क्या करें क्या करें। अच्छा चलो बताते हैं कैसे होगा एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो देखो, अगर ये मेरा यहाँ छत पे खड़े हो जाता है आप इसकी सपोज थोड़ी देर के लिए, तो सर को देखते तो आपकी परछाई बन जाती है, मगर ठीक है ना। तो यहाँ से उसको देखते तो ये क्या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मेरा ही होता है। आप इसी लाइन के थ्रू तो देखते ना सन को, ऐसे छत पे खड़े होते यहीं से देखोगे ना। अच्छा, मतलब ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन होती है, कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड यार, एक सेकंड रुको बच्चा। क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे क्या, नहीं। तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। अगर मैं इस प्यारे से ट्रायंगल में टेन थीटा निकालूँ तो कितना होगा, टेन थीटा बराबर दूर वाला अपॉन पास वाला, यानी कि 30/30√3। तो 30 मर गया, तो टेन थीटा बराबर 1/√3। टेन थीटा बराबर 1/√3। तो याद आया किसका वैल्यू होता है टेन थीटा बराबर 10, आई थिंक किसका होता है, किसका होता है, किसका होता है, सोचो सोचो सोचो, 1060 डिग्री, ठीक है। अच्छा 1060 डिग्री, क्या सही बोले हैं 1060, सोच लो 1060 सही है। अरे 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 अरे, देखो 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 क्या क्या मिस्टेक किया है, 10 है, ये 30 डिग्री को है वैसे भी, ठीक है। ये 30 डिग्री होता है, तो ये 3√3 से मरेगा, तो यानी कि टेन थीटा बराबर √3। हाँ, ये होता है 1060। तो 10 से 10 मारेगा, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा है, ये 60 डिग्री, यानी कि अगर परछाई यहाँ से अगर ये 60 डिग्री एंगल से इसके ऊपर गिरे तो इतनी इसकी शेडो हो जाएगा 30 की 10√3। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आज का वीडियो करते हैं अपना ये ख़त्म, तो मिलते हैं अपना अगली वीडियो में। तब तक के लिए करते रहिए पढ़ाई, और तब तक के लिए बाय।